हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के थर्ड लेसन प्लान के बारे में। इस वीडियो में मैंने प्रकरण के रूप में सावन को लिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग डालेंगे पाठ्य योजना थर्ड, फिर दिनांक जिस दिन हम लोग ये पाठ्य योजना तैयार करेंगे उस दिन की डालेंगे। फिर विषय विज्ञान, उपविषय रासायनिक विज्ञान, प्रकरण साबुन, कक्षा 8, कालांश सेकेंड, अवधि 35 मिनट की। फिर हम लोग सामान्य उद्देश्य देखेंगे। इसमें छात्रों में मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों को विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न आधारभूत अवधारणाएं एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना, छात्रों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना। फिर हम लोग विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। इसमें लिखेंगे छात्रों को साबुन के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रदान कराएंगे। फिर सहायक सामग्री इसमें है चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक तथा कक्षापयोगी सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे छात्रों को साबुन के बारे में सामान्य जानकारी है। इसके बाद हम लोग प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, जिसमें एक टेबल बनाएंगे, क्रमांक, फिर छात्राध्यापिका गठन की और छात्र कथन की। तो क्रमांक में नंबर डालेंगे 1, फिर छात्राध्यापिका कथन में प्रश्न, सुबह सोकर उठने के बाद आप कौन कौन से नित्य कर्म करते हैं। तो छात्र कथन, ब्रश करना, शौच, स्नान आदि। फिर दूसरा है, स्नान करते समय शरीर को साफ रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। छात्र कथन, साबुन का। फिर थर्ड प्रश्न है, साबुन से आप क्या समझते हैं। तो छात्र इसका आंसर सही से नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पे समस्यात्मक कर देंगे। इसके बाद हम लोग उद्देश्य कथन लिखेंगे, जिसमें आज हम साबुन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, इसके अंतर्गत लिखेंगे अध्ययन एवं अध्यापन की सुविधा हेतु पाठ को 2 वर्गों में विभाजित करेंगे। फिर शिक्षण बिंदु टेबल बनाएंगे, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे साबुन का साबुनीकरण कैसे करते हैं। छात्राध्यापिका कथन में सबसे पहला प्रश्न है, आप लोग स्नान क्यों करते हैं। छात्र कथन, शरीर को स्वच्छ व साफ रखने के लिए। दूसरा प्रश्न है, शरीर को स्वच्छ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। छात्र कथन, साबुन की। फिर थर्ड प्रश्न है, साबुन तथा साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो समस्यात्मक है। फिर इसके बाद स्पष्टीकरण लिखेंगे। इसके अंतर्गत रासायनिक रूप में साबुन उच्च अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण हैं। इन्हें प्रायः NaOH या KOH तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। वह पानी में घुलकर झाग देता है तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। सामान्यतः साबुन का रासायनिक सूत्र C17H35COONA या C17H35COOH होता है। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु में हम लोग लिखेंगे साबुन के प्रकार एवं विशेषताएं। फिर छात्राध्यापिका कथन में सबसे पहला प्रश्न है, साबुन का जलीय विलयन कैसा होता है। छात्र कथन में क्षारीय। फिर दूसरा प्रश्न है, साबुन का रासायनिक सूत्र बताइए। छात्र कथन में लिखा है C17H35COONA या फिर C17H35COOH। फिर तीसरा प्रश्न है, साबुन कितने प्रकार के होते हैं तथा इसकी विशेषता बताइए। तो छात्र इसका आंसर नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ पे समस्यात्मक कर देंगे। फिर स्पष्टीकरण लिखेंगे, जिसमें साबुन 4 प्रकार के होते हैं। प्रसाधन साबुन पहला है, ये उच्च कोटि के तेल व KOH की प्रक्रिया से बनते हैं। फिर दूसरा है पारदर्शी साबुन, ये साबुन को अल्कोहल में घोलकर बनाते हैं। फिर तीसरा है औषध साबुन, इसमें प्रतिरोधी पदार्थ मिला दिया जाता है। साबुन में तैरने वाले साबुन, साबुन बनाते समय इसमें वायु प्रवाहित करते हैं। विशेषताएं इसकी, एक अच्छे साबुन में मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहती है। साबुन का प्रयोग कठोर जल के साथ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जल में उपस्थित लवणों के साथ अवक्षेप बनाते हैं।
थर्ड है अच्छे साबुन का प्रयोग करते समय चटखना नहीं होता है, यह अल्कोहल में विलय हो जाता है। फिर बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे, इसमें टेबल बनाएंगे, क्रमांक, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। क्रमांक में नंबर 1 डालेंगे, छात्राध्यापिका कथन में सबसे पहला प्रश्न है साबुन कितने प्रकार के होते हैं। छात्र कथन साबुन 4 प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है साबुन किसमें घुलनशील है। छात्र कथन जल में घुलनशील है। फिर थर्ड प्रश्न है उच्च कोटि व KOH की प्रक्रिया से बने साबुन कैसे होते हैं। छात्र कथन प्रसाधन। साबुन का रासायनिक सूत्र बताइए। C17H35COONA या C17H35COOH। फिर श्याम पट्ट कार्य देखेंगे, इसमें बाएं पृष्ठ पर अंकित है। दिनांक सबसे पहले डालेंगे, फिर विषय विज्ञान, उपविषय रासायनिक विज्ञान, प्रकरण साबुन, कक्षा 8, कालांश सेकेंड, अवधि 35 मिनट। फिर पहला पॉइंट लिखेंगे साबुन का रासायनिक सूत्र C17H35COONA। फिर दूसरा है साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है। तीसरा है साबुन 4 प्रकार की होती हैं, प्रसाधन साबुन, पारदर्शी साबुन, औसत साबुन, साबुन में तैरने वाले साबुन। फिर लेखन एवं निरीक्षण कार्य, इसके अंतर्गत लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्र को श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेगी तथा स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगी। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, इसमें सबसे पहला है साबुन किसमें घुलकर झाग देता है। फिर दूसरा है साबुन का जलीय विलयन कैसा होता है। तीसरा है साबुन की 2 विशेषताएं बताइए। फोर्थ है साबुन कितने प्रकार के होते हैं तथा नाम भी बताइए। फिर गृह कार्य, इसमें है साबुन तथा साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं। दूसरा है साबुन के प्रकारों तथा विशेषताएं भी बताइए।